मेरे साथ मंच पर है। हालांकि इन्हें उत्तर प्रदेश में लखनऊ के भीतर पहचान की मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत है। अभी हम लोग अंदर बात कर रहे थे, तभी मैंने भी ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी एक रिकॉर्ड है। पिछले 9 साल से लगातार इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी लॉन्ग टर्म उप मुख्यमंत्री, उनके पार्टनर बदल गए लेकिन केशव जी आप तो नहीं बदल पाए। उसका राज क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। और 2017 में भाजपा की सरकार बनी है, अभी सरकार है, आगे अभी 2047 तक रहने वाली है, जब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा। तो जो पार्टी जिम्मेदारी देती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो उसमें मुझे तो कुछ राजनीतिक कारण भी नजर आते हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है, एक घोषणा मैंने चुनाव के वक्त सुनी थी और खास करके बीजेपी के नेता ये घोषणा कई बार देते हैं कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। और ओबीसी उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है कल्याण सिंह जी के जमाने से। क्या ये एक सबसे बड़ा कारण है? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, तंत्र है और उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। यह सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग 55% के लगभग है और उसमें से सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और जब बाबूजी कल्याण सिंह जी थे तब भी मिलता रहा है। अब इस समय भी जब से देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हमको छप्पर फाड़ करके अगड़ा, पिछड़ा, दलित तीनों की जो त्रिवेणी है वो भाजपा के लिए बह रही है। लेकिन ये बात भी तो सोचनी होगी ना, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो 14-15% के ऊपर तो वो जा नहीं सकेंगे उनकी आबादी। ऐसे में बीजेपी को जो 45% तक वोट शेयर मिलता है उसमें ओबीसी समाज का ही सबसे बड़ा आधार रहा है और उसी के आधार पर बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में सत्ता पर आई। सैल जी, पहले कहा जाता था कि भाजपा कुछ जातियों की पार्टी है, कहा रहता ऐसा नहीं था। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता था तो वो ऐसा कहते थे भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बैनियों की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है। लेकिन आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो कार्य है उसको जमीन पर उतारा है। यह सच है कि पिछड़ा वर्ग जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसे सरकार हमारी है और आगे भी पिछड़ा वर्ग हमारे साथ रहने वाला है, इसे सरकार हमारी फिर से बनने वाली है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जिसके साथ पिछड़ा वर्ग जाता है उसकी सरकार बनती है। इस थॉट को हम रखेंगे क्योंकि उस पर मुझे आखिर में आपसे एक सवाल पूछना है और आप भी इसे याद रखिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा 2017 में जाना है। आज के चुनाव पर हम बात कर रहे हैं लेकिन 2017 में मुझे जाना है, क्योंकि 2017 जब मैं सोचता हूं तब मैं सोचता हूं केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उस वक्त चुनाव लड़ा गया था। आप उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। आपको चुनाव से पहले खास अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया था कि आप अध्यक्ष बन के यहां पर चुनाव लड़ाइएगा। उस वक्त प्रदेश में वो पार्टी सत्ता में थी जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति हमेशा की है। मुस्लिम यादव समीकरण के नाम पर उन्होंने अपने चुनाव हमेशा लड़े और लंबे समय तक सत्ता में भी रहे। कैसे आपने उनको काटा और कैसे उस राजनीति को आपने चुनौती दी थी? देखिए, समाजवादी पार्टी सपा जब सरकार में रहती है, जब वह कुछ जातियों की पार्टी बन जाती है, कुछ समुदायों की पार्टी बन जाती है, कुछ विशेष प्रकार के जो कुकृत्य करने वाले लोग होते हैं उनकी पार्टी बन जाती है। मतलब श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत पीडीए की बात करते हैं और मैं कहता हूं उनका पीडीए फर्जी है। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि श्री अखिलेश जी आप ये बताइए, 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए। जब आप सत्ता से बेदखल हो गए तब पिछड़ों की याद आई। अब पिछड़ा जाग चुका है, सपा को बहुत पीछे छोड़ चुका है, भाजपा के साथ बहुत आगे जा चुका है। अब पिछड़ा वर्ग भाजपा को छोड़ करके जाने वाला नहीं है और सपा को वो अपनाने वाला नहीं।
एक आम तौर पर देखा गया था जब 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर गया था तो वहां पर लोगों से बातचीत करते समय ये समझ में आया कि यादव समुदाय के अलावा जो समुदाय है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में कर लिया है। अब इसका तोड़ 2024 में नजर आता है। जी आप पहले बताइए उसके बाद। देखिए, हम लोग जाति की बात तो नहीं करते, लेकिन ये यादवों में भी बड़ी संख्या में हम लोगों के समर्थक हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, हमको वोट देते हैं। लेकिन यह सच है कि बहुसंख्य मात्रा में अभी यदुवंशियों को गुमराह करके सपा अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आज जैसे हम मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। सपा को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई भाजपा यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन यादव को भी भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है, सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाती है, कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री बनाती है, ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री बनाती है, क्षत्रिय को भी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के साथ यह काम करते हैं। और यूपी में ठाकुरों को मुख्यमंत्री बना। देखिए, यूपी में तो अभी आप ये कह सकते हैं कि वो एक साधु है, उनको ठाकुर कहने का काम तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी करते रहते हैं। लेकिन अभी वो गोरखपीठाधीश्वर के रूप में, एक संत के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बागडोर संभाली और 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और उत्तर प्रदेश 9 वर्षों में हम बहुत आगे लेकर के जाने में सफल हुए हैं। गुंडागर्दी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए सफल हुए हैं, निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में सफल हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है, रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं। यानी सभी क्षेत्रों में अगर मैं कहूं कि यूपी ने विकास किया है तो कोई गलत नहीं होगा। सपा ने तो बर्बाद करके छोड़ा था प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप ग्रामीण विकास मंत्री है, आप रूरल डेवलपमेंट मंत्री है, तो आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया उस पर तो मुझे सवाल पूछने हैं, लेकिन मैंने यादव मुस्लिम वाला सवाल क्यों पूछा था वो मैं आपको बताता हूं। 2024 का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बदल देती है। आंकड़े बड़े दिलचस्प है। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, उसमें से 25 सांसद ये गैर यादव कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी आज दावा कर रही है कि हम तो अब पीडीए बन गए हैं। देखिए, चुनौती है आपके सामने। देखिए, हमारे सामने चुनौती नहीं है। हाँ। इसलिए चुनौती नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में आए थे, उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लिया, झूठ बोला था जनता से कि भाजपा 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, फिर चुनाव ही नहीं होंगे, इस प्रकार की बातें करने लगे थे। इस दुष्प्रचार के प्रभाव में कुछ लोग आ गए, इसके कारण से सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिए। हमारी लड़ाई मतलब केवल 24 की नहीं है, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, कमल खिला, बिहार का चुनाव हुआ, कमल खिला, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, कमल खिला, आसाम में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनी, कमल खिला। मतलब उसके बाद कमल खिल रहा है। इनका दुष्प्रचार अब काम नहीं आ रहा है। ये जो गुमराह करके वोट 2024 में लेकर के कुछ सांसद जरूर ये हमसे अधिक जिताने में कामयाब हो गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नैया डूबने वाली है, सपा का सूर्य अस्त होने वाला है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके अहंकार को उत्तर प्रदेश की जनता चूर चूर कर देगी। लेकिन आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, इसके लिए मैं उसी को लेकर पूछ लेता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने 300 ओबीसी सम्मेलन किए महाराष्ट्र के भीतर। राजू, आप भी आए थे महाराष्ट्र में, अलग आया था। हाँ, आप भी आए थे उसमें। 300 ओबीसी सम्मेलन किए अलग अलग समुदायों के साथ में। पीडीए का महत्व वहां पर समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी को, और वही बात पर 2024 में समाजवादी पार्टी ने चुना। हम भी इस बार की आपकी स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करते हैं, अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन करते हैं, महिलाओं का सम्मेलन करते हैं, व्यापारियों का सम्मेलन करते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तब भी करते हैं, जब चुनाव नहीं होता तब भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पास बूथ स्तर पर गुंडे अपराधी हैं। तो गुंडे अपराधी चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अब चुनाव निष्पक्ष होने लगे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर है।